हे एवरीवन एंड वेलकम टू द 65th एपिसोड ऑफ एनिमे न्यूज। उम्मीद है आप सबकी होली रंगीन और काफी मस्ती से भरी रही होगी और हम भी आ गए हैं कुछ एनिमे की मस्त खबरें लेकर। सो आज हम बात करेंगे MHA सीजन 7 न्यू अपडेट्स, सोलो लेवलिंग फिनाले, ड्रैगन बॉल थीम पार्क, कुछ बड़े मांगा टाइटल्स के रिटर्न और बहुत सारी दूसरी चीजों के बारे में भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सबसे पहले शाउट आउट टू चैनल मेंबर्स फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग द चैनल। You can also support us by clicking that join button. Part 1 एनिमे अनाउंसमेंट्स, ट्रेलर्स, प्रोमोज एंड मोर। टोक्यो घोल एनिमे को 3 जुलाई को पूरे 10 साल होने वाले हैं और इसी सिलसिले में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ अनाउंसमेंट्स होने की खबरें आ रही थीं और फैंस उम्मीद लगा रहे थे कि ये एक रीमेक एनिमेशन को लेकर हो सकती है। बट अनाउंसमेंट किसी रीमेक या फिर कोई नए प्रोजेक्ट को लेकर नहीं हुई। 10th एनिवर्सरी के ऑनर में अनाउंस किया गया है कि टोक्यो घोल एनिमे के सभी एपिसोड्स एज वेल एज OVAs स्टूडियो पियरेट के YouTube चैनल पर फ्री में रिलीज होंगे। ये रिलीज डेट 5 अप्रैल बताई जा रही है। लेकिन अगर तुम टोक्यो घोल की मांगा में नहीं घुसना चाहते हो और अभी भी सिर्फ इसे देखने का प्लान कर रहे हो तो देयर माइट स्टिल बी अ चांस, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के बाद भी वेबसाइट पर लिखा है मोर इन्फॉर्मेशन टू कम। सो हो सकता है कि शायद हमें जल्दी कुछ अच्छा सुनने को मिले। माय हीरो एकेडमिया का 7th सीजन 4 मई से एयर होना शुरू होगा, जो कि 2 कोर्स में डिवाइड करके एयर किया जाएगा और इसमें टोटल 25 एपिसोड्स होने वाले हैं। रिसेंटली इसका मेन ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, जिसमें इसका ओपनिंग थीम तागातामे बाय आर्टिस्ट टी के भी फीचर्ड है। इसके अलावा इसके लिए 4 रिकैप एपिसोड्स भी 6 अप्रैल से एयर होना शुरू होंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ न्यू सीन्स को भी कंपाइल करके दिखाया जाने वाला है। और इस सब के अलावा एनिमे की 4th मूवी MHA You Are Next भी लाइंड अप है। सो MHA फैंस बी रेडी टू फाइनली सोलो लेवलिंग सीजन 1 का फिनाले 30 मार्च को एयर हो चुका है। 12th एपिसोड अराइज के साथ इसका सीजन 1 कंक्लूड हो चुका है। एनिमे के फर्स्ट सीजन में D रैंक हंटर आर्क से लेकर जॉब एक्सचेंज आर्क तक कवर किया गया है, जिसमें टोटल 55 चैप्टर्स कवर हो गए हैं और नेक्स्ट सीजन में मानवा के जेजू आइलैंड आर्क यानी कि चैप्टर 127 तक कवर किया जा सकता है। वैसे इसका सेकंड सीजन भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और साथ में एक अनाउंसमेंट वीडियो भी रिलीज किया गया है। लास्ट वीक के जापानीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो द स्ट्रेंज हाउस लाइव एक्शन मूवी ने, जो हाल ही में जापान में रिलीज हुई है, अपने फर्स्ट वीकेंड में $3.43 की अर्निंग करके ये ओवरऑल नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई है। हाईक्यू द मूवी डिसाइसिव बैटल ऑफ द गार्बेज डंप फिर से एनिमे मूवीज की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर क्लाइम कर चुकी है, जहां ये अपने 6th वीक में भी डोमिनेट कर रही है $52.19 मिलियन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। इवन इस मूवी ने गॉडजिला -1 को भी जापानीज बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है, जहां गॉडजिला -1 की अब तक की अर्निंग $45 मिलियन के आसपास है। वहीं डोरेमोन द मूवी नोबिता's अर्थ सिम्फनी अपने 4th वीकेंड में फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर ड्रॉप कर चुकी है $15.94 मिलियन की अर्निंग के साथ। एंड रिसेंटली रिलीज हुई इनो आसानो की मूवी डेड डेड डीमंस डे 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 डिस्ट्रक्शन जापानीज बॉक्स ऑफिस पर अपने ओपनिंग वीकेंड में $553,000 की अर्निंग करके 7th पोजीशन पर है। अकीरा तोरियामा की दुखद डेथ के हफ्ते भर बाद सऊदी अरब में ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के फर्स्ट थीम पार्क एस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट की गई है। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने वाली कंपनी का नाम है किदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी, शॉर्ट में QIC, और QIC ने बताया है कि पार्क 500,000 स्क्वायर फीट में बनाया जाएगा। इसके सेंटर में 70 मीटर का ड्रैगन एस्टेब्लिश किया जाएगा और 30 राइड्स भी इंक्लूड होंगी। ये प्लान QIC और ड्रैगन बॉल एनिमे के प्रोड्यूसर्स टोई एनिमेशन के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। QIC इसे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी को एक ट्रिब्यूट देने के साथ साथ अपनी फॉसल फ्यूल पर बेस्ड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी कर रही है और फैंस की तरफ से इसको मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं। कुछ लोग इसको वेलकम कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके सऊदी में खुलने को लेकर श्योर नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अपने ह्यूमन राइट्स को लेकर थोड़ा सा बदनाम है। एनिमे जापान 2024 के एक स्टेज प्रेजेंटेशन के दौरान ब्लू लॉक एपिसोड नागी मूवी को लेकर एक एडिशनल अनाउंसमेंट की गई है, जहां बताया गया है कि मूवी की रिलीज के पहले 4 वीक्स में इसके 4 मिनी एनिमे एपिसोड्स दिखाए जाएंगे मूवी के क्रेडिट्स के बाद, जिसका टाइटल ब्लू लॉक एडिशनल टाइम रखा गया है। हर वीक एक मिनी एपिसोड दिखाया जाएगा और हर वीक इसे चेंज किया जाएगा। मूवी तो 19 अप्रैल को जापान में रिलीज होगी और PVR क्या ही बोलूं अब।
इसी इवेंट में रीज़ीरो सीजन 3 को लेकर भी अनाउंसमेंट की गई है, जहां इसका एक प्रमोशनल वीडियो भी रिलीज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग एनिमे अक्टूबर में प्रीमियर होगा। स्टेज इवेंट के दौरान रिवील किया गया है कि आया यामाने एनिमे की कास्ट को ज्वाइन करेंगी विद हर कैरेक्टर लिलियाना मैस्करेड। इसका प्रमोशनल वीडियो इसकी नई सेटिंग को हाईलाइट करता है, जो कि प्रियस्टेला द कैनाल सिटी में सेट होने वाला है। मुशोको टेंसेई सीजन 2 कोर 2 का हाल ही में एक न्यू ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसमें एनिमे की एंडिंग थीम मामोरी ताई मोनो बाय आर्टिस्ट युइको ओहारा का प्रीव्यू भी हाईलाइट किया गया है। एनिमे 7 अप्रैल के लिए शेड्यूल्ड है एंड लेट्स सी कि र्यूदिस की ये जर्नी हमें और किन किन गुफाओं में लेकर जाएगी। ज्यादा मत सोचो, आई मीन एक्चुअल केव्स। इस बार नेटफ्लिक्स की तरफ से भी कुछ रेवलेशंस हुए हैं, जिनको एक एक करके देखते हैं। एंटरटेनमेंट न्यूज वेबसाइट ने रिवील किया है कि नेटफ्लिक्स स्टूडियो जिबली और हायाओ मियाज़ाकी की लेटेस्ट फीचर फिल्म द बॉय एंड द हेरोन को जापान और उसके बाहर वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम करने वाला है। नेटफ्लिक्स पर ऑलरेडी स्टूडियो जिबली के 22 टाइटल्स ग्लोबली स्ट्रीम हो रहे हैं, जिसमें स्पिरिटेड अवे, प्रिंसेस मोनोनोके, किकीज डिलीवरी सर्विस, माय नेबर टोटोरो एंड द टेल ऑफ द प्रिंसेस कागुया जैसे टाइटल्स इंक्लूडेड हैं। एंड नई डील के अकॉर्डिंग द बॉय एंड द हेरोन भी बहुत जल्द ही स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने एक बड़ा क्रॉसओवर इवेंट अनाउंस किया है, जो बाकी हानमा और कैनगन आशुरा के बीच होने वाला है। एंड इसका टाइटल भी है बाकी हानमा वर्सेस कैनगन आशुरा। दोनों ही एनिमे मार्शल आर्ट्स बेस्ड एनिमे की लिस्ट में टॉप पर आते हैं एंड फैंस के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। ये एंटिसिपेटेड क्रॉसओवर 6 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। एंड इसके अलावा भी अगर आप लोग एनिमे वर्ल्ड के ब्लास्टेड क्रॉसओवर्स के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो। इसके अलावा कैनगन आशुरा के सेकंड सीजन का सेकंड पार्ट भी नेटफ्लिक्स पर अगस्त से एयर होना शुरू होगा। रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने 20 स्टार्स एनिमे के फाइनल सीजन का नया ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज किया है। ये सीजन 2 कोर्स में स्प्लिट होने वाला है। पहला पार्ट इसी साल के लिए शेड्यूल्ड है एंड सेकंड कोर इज स्टिल कमिंग सून। इसके अलावा विट स्टूडियो और क्लैंप ग्रुप के ओरिजिनल एनिमे द ग्रिम वेरिएशन का न्यू ट्रेलर और विजुअल रिलीज किया गया है, जो कि नेटफ्लिक्स पर ही स्ट्रीम होगा 17 अप्रैल से। मोबाइल सूट गंडम रेक्विएम फॉर वेंजेंस, जो कि एक 6 एपिसोड की एनिमेशन है, नेटफ्लिक्स पर फॉल 2024 में ग्लोबली रिलीज होगी और ये एक सीजी एनिमेटेड सीरीज होने वाली है। आगे आते हैं स्मॉल बट मेजर अपडेट्स पर। क्रंचीरोल ने टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का एक स्नीक पीक प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया है। इस स्नीक पीक के अकॉर्डिंग एनिमे की ओपनिंग एंड एंडिंग थीम्स को परफॉर्म करेंगे निजियो। इसके अलावा एनिमे की न्यू कास्ट एंड स्टाफ भी रिवील हुई है। काजुयोशी ताकेउची सीजन के चीफ डायरेक्टर होंगे, वहीं ताकाशी सानो को अकीरा सुजुकी रिप्लेस करेंगे एज द डायरेक्टर ऑफ द शो। एंड शो की स्क्रिप्टिंग के लिए एरिका योशिदा रिटर्न कर रही हैं, जो बोची द रॉक पर भी काम कर चुकी हैं। एंड एनिमे रिटर्न कर रहा है इस जुलाई में। मापा एक न्यू ओरिजिनल एनिमे पर काम कर रहा है, जिसका नाम है ज़ेंशु। मापा ने इसको डिस्क्राइब करते हुए बताया है कि एनिमे एक लड़की नात्सुको हिरोशी के बारे में होगा, जो स्कूल खत्म होने के बाद एनिमेशन में अपना करियर स्टार्ट करती है और बहुत ही जल्दी अपने टैलेंट के साथ डायरेक्टर बन जाती है। उसका पहला एनिमे हिट हो जाता है और उसे इंडस्ट्री में जीनियस के रूप में रिकॉग्निशन मिलती है। एंड उसके बाद उसे मिलता है एक रोमांटिक कॉमेडी प्रोजेक्ट और यहाँ से उसका स्ट्रगल शुरू होता है, जहाँ पर वो फर्स्ट लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझती है। प्रीटी इंटरेस्टिंग बट आयरॉनिकली मापा ही एनिमेशन डायरेक्टर की फीलिंग्स पर एनिमे बना रहा है। Someone in Mappa really looked at interns and said, "Damn, this deserves an anime." स्टूडियो ने इसकी कास्ट एंड स्टाफ के साथ इसका की विजुअल भी रिलीज किया है और इसका एक टीजर वीडियो भी रिलीज किया गया है। एनिमे को यामासाकी डायरेक्ट करेंगे, जो स्लीपी प्रिंसेस इन द डीमन कासल और तादा नेवर फॉल्स इन लव जैसे एनिमे पर काम कर चुके हैं। और कायोको इशिकावा इसके म्यूजिक को कंपोज करेंगे, जो कोमी कांट कम्युनिकेट और मार्च कम्स इन लाइक अ लायन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। कोजी मियुरा के ब्लू बॉक्स एनिमे का सेकंड टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें इसकी कास्ट और स्टाफ को रिवील किया गया है एंड इसमें कौन क्या प्ले कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा एनिमे को यूइचिरो यानो डायरेक्ट करेंगे, जो इससे पहले मोयासिमोन और लूपिन द थर्ड पार्ट 5 जैसे एनिमे पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा टावर ऑफ गॉड फेम मिहो तानिनो इसके कैरेक्टर डिजाइन पर काम करने वाले हैं और इसकी रिलीज को लेकर भी अपडेट दी गई है कि ये एनिमे अक्टूबर में एयर होगा। इसके अलावा विट स्टूडियो एंड वार्नर ब्रदर्स के ओरिजिनल सुसाइड स्क्वाड इसेकाई एनिमे का थर्ड ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया है। इसके अकॉर्डिंग एनिमे जुलाई से एयर होना शुरू होगा। इसके अलावा ये भी रिवील किया गया है कि एनिमे की कास्ट ने रिकॉर्डिंग भी
करके खत्म कर ली है और वार्नर ब्रदर्स ने इसकी स्टोरी को लेकर थोड़ा बताया है कि अमांडा वॉलर द हेड ऑफ आर्गस ने एक टीम ऑर्गेनाइज की है जिसमें हमारे डीसी के सुपर विलन्स हैं हार्ली क्विन, डेडशॉट, पीसमेकर, क्लेफेस एंड किंग शार्क। इनको एक दूसरी दुनिया में भेजा जाता है जो एक गेट के थ्रू कनेक्टेड है जहां पर स्वॉर्ड्स, मैजिक, ऑक्स एंड ड्रैगन्स हैं एंड इट इज एन इसेकाई। इसे एरी ओसाडा डायरेक्ट करने वाले हैं जो जेजेके और गिनतामा के एपिसोड्स को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। अनडेड अनलक एनिमे को लेकर भी एनिमे जापान के स्टेज इवेंट के दौरान ये बताया गया है कि 1 अगस्त को इस एनिमे को लेकर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। हो सकता है कि इसके अगले सीजन को लेकर कोई अनाउंसमेंट हो। इसके अलावा ओशिनोको के सेकंड सीजन का प्रमोशनल वीडियो भी रिलीज करके ये बताया गया है कि सीजन जुलाई में रिलीज किया जाएगा। इसके कुछ की विजुअल्स के साथ साथ इसकी कास्ट भी रिवील की गई है। वहीं दूसरी तरफ द अपोथेकेरी डायरीज का फर्स्ट सीजन रिसेंटली एंड हुआ है एंड इसके खत्म होते ही इसके सेकंड सीजन की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है जो कि 2025 के लिए शेड्यूल किया गया है। इसके साथ जो एनिमे जल्द ही रिलीज होने वाले हैं विद देयर रिलीज्ड विजुअल्स आर 1 अप्रैल को है स्पाइस एंड वुल्फ मर्चेंट मीट्स द वाइज वुल्फ एंड ट्रेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 4 अप्रैल को है री मॉन्स्टर एंड लेड बैक कैंप सीजन 3। 7 अप्रैल को साउंड यूफोनियम सीजन 3। 10 अप्रैल को डेटा लाइव सीजन 5 एंड 13 अप्रैल को रिलीज हो रहा है विस्पर मी अ लव सॉन्ग। 10 मई को है कोड गियास रोज ऑफ द रिकैप्चर। जुलाई में है डंजन पीपल, मायोनाका पंच एंड प्लस साइज्ड एल्फ। और अक्टूबर में है दी SDS 4 Nights of the Apocalypse Season 2 and Saw Alternatives Gun Gale Online Part 2 Manga and Light Novels। लेट अकीरा तोरियामा एंड तोयो तारो की मांगा ड्रैगन बॉल सुपर अकीरा तोरियामा की डेथ के बाद अनसर्टेन हाइएटस पर चली गई थी, बट रिसेंटली मांगा प्लस ने ये बताया है कि मांगा रिटर्न करने वाली है 20 मई तक अपने नेक्स्ट यानी कि 104th चैप्टर के साथ और आगे ड्रैगन बॉल की लेगेसी को तोयो तारो ही संभालेंगे। इसी के साथ वन पीस के ऑथर एइचिरो ओडा ने भी 3 वीक का ब्रेक अनाउंस किया है और इसे एक सेल्फ मेंटेनेंस ब्रेक बताया जा रहा है। डोंट वरी, उनकी हेल्थ को कुछ हुआ नहीं है, बस वो थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। इस पर हमने एक डेडिकेटेड शॉर्ट भी बना रखा है, अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप वो देख सकते हैं। इसी के साथ कानेहितो यामादा एंड तात्सुकासा आबे की मांगा फ्री रन बियॉन्ड जर्नीज एंड ने भी हाइएटस अनाउंस कर दिया है। 12 मार्च को ये हाइएटस अनाउंस किया गया था और मिड अप्रैल में ये मांगा रिटर्न करेगी। ब्लैक क्लोवर के नेक्स्ट चैप्टर्स यानी कि चैप्टर नंबर 370 एंड 371 3 अप्रैल को इशू किए जाएंगे। इन दोनों चैप्टर्स में रेस्पेक्टिवली 21 एंड 25 पेजेस होने वाले हैं विद कलर्ड कवर पेजेस। वैसे मांगा ब्रेक पर नहीं थी। बेसिकली ब्लैक क्लोवर मांगा पहले वीकली शोनन जंप में सीरियलाइज होती थी यानी कि वीकली पब्लिश होती थी। अब कुछ रीजंस की वजह से इसको जंप गीगा में सीरियलाइज किया जाने वाला है जो कि एक सीजनल मैगजीन है एंड इसमें मांगा हर 3 मंथ्स में अपने 2 चैप्टर्स के साथ पब्लिश होती है। सो बेसिकली ये ब्रेक नहीं है, इसको तुम सीजनल मांगा कह सकते हो। साइको पास के मांगा का नात्सुओ साई और साइको पास एनिमे के राइटर्स माकोतो फुकामी और रियो योशिगामी मिलकर एक मांगा पर काम कर रहे हैं जिसका टाइटल है पुलिस ड्राइव K9। ये मांगा यंग चैंपियनशिप मैगजीन के अंडर पब्लिश की जाएगी और इसको 29 मार्च को लॉन्च कर दिया गया है। ये मांगा एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन जॉनरा पर बेस्ड है। पार्ट 3 गेमिंग न्यूज। समजैप का जुजुत्सु काइसन फैंटम परेड रोल प्लेइंग गेम पीसी के लिए भी अवेलेबल होने वाला है इसी साल। प्री रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं और गेम ऑलरेडी iOS एंड एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है। बंडाई नैमको ने हाल ही में अपने गेम ड्रैगन बॉल ज़ीनोवर्स 2 का टीजर रिलीज किया है। इस टीजर वीडियो में फ्यूचर सागा और सुपर विलन एक्सपेरिमेंट्स के DLCs टीज किए गए हैं और इन DLCs को 4 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा जिसमें से पहला चैप्टर बहुत जल्द ही आ जाएगा। गेम PS5 और Xbox सीरीज XS के लिए 24 मई को लॉन्च किया जाएगा। गेम ऑलरेडी PS4, Xbox One और PC के लिए अवेलेबल है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन रीजन्स में। वन पीस फ्रेंचाइजी ने अपने गेम वन पीस पायरेट वॉरियर्स 4 के लिए कुछ प्लेएबल कैरेक्टर्स ऐड किए हैं जिसमें है रेले और गार्प। इस अनाउंसमेंट में उन्होंने कुछ शॉर्ट क्लिप्स भी रिलीज की थी जिसमें रेले और गार्प अपने यंग वर्जन्स में भी कॉम्बैट ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। अटैक ऑन टाइटन इज नाउ लीगली अवेलेबल इन इंडिया। वैसे तो इंडिया में भी मैसिवली पॉपुलर है लेकिन उसके बावजूद ये अब तक लीगली अवेलेबल नहीं था। वेल देर से ही सही लेकिन अटैक ऑन टाइटन फाइनली इंडिया में लीगली अवेलेबल होने वाला है। इसके फर्स्ट एंड सेकंड सीजन को Amazon प्राइम के एड ऑन सब्सक्रिप्शन एनिमे चैनल एनिमे टाइम्स पर 1 अप्रैल से स्ट्रीम किया जाना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो आप एनिमे टाइम्स के एड ऑन को परचेस करके उनकी एनिमे लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते
सकते हैं। ये एड ऑन कॉस्ट करता है $8.99 पर ईयर, पर अगर आप इस वीडियो को 3 अप्रैल से पहले देख रहे हैं तो आपको ये $8.99 का सब्सक्रिप्शन मात्र $4.99 में ही मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स के इंडियन रीजन में पैरासाइट मांगा पर बेस्ड के ड्रामा सीरीज पैरासाइट द ग्रे 5 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल एनिमे सीरीज द ग्रिम वेरिएशन भी बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। क्रंचीरोल ने 29 मार्च को ड्रैगन बॉल सुपर इंडियन रीजन में ऐड कर दिया है। एनिमे को आप जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स और इंग्लिश डब में स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके अलावा क्रंचीरोल ने कुछ फ्री टाइटल्स भी ऐड किए हैं, जिनमें है डेटा लाइव सीजन 4 का इंग्लिश डब और अ कपल ऑफ ककूज इन इंग्लिश, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब्स। इसके अलावा तोमो-चान इज अ गर्ल का भी हिंदी डब ऐड किया गया है और रेन ऑफ द 7 स्पेल ब्लेड्स का इंग्लिश एंड हिंदी डब भी एज फ्री कंटेंट ऐड हो चुका है। और काइजू नंबर 8 को क्रंचीरोल हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में साइमलकास्ट करने वाला है और इसका प्रीमियर है 13 अप्रैल को। इसके अलावा सोनी ये नारुतो शिपुडेन को इंडिया में एयर कर रहा है। 18 मार्च से इसकी एयरिंग चैनल पर शुरू हो चुकी है। एनिमे मंडे टू फ्राइडे 10 PM पर एयर हो रहा है। इसी के साथ Amazon प्राइम वीडियो के इंडियन एनिमे ब्लॉक बोफुरी आई डोंट वांट टू गेट हर्ट सो आई विल मैक्स आउट माय डिफेंस एनिमे स्ट्रीम करना शुरू किया है। एंड बस इस वीक के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फॉलो एनिमेटियम टॉक्स एंड वीप सेंट्रल ऑन Instagram फॉर एनिमे न्यूज एंड अपडेट्स एंड अदर इंटरेस्टिंग कंटेंट। See you, bye bye.